हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का जो एक क्वेश्चन पेपर है, लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य विधि। तो ये दोस्तों 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो खंड और सेक्शन ए में है 10 क्वेश्चन है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो साक्ष्य शब्द की परिभाषा दीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न साक्ष्यों को बताइए। ये 4 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन है निश्चयात्मक सबूत से आप क्या समझते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थिति जन साक्ष्य का वर्णन कीजिए। डी नंबर क्वेश्चन है सुनी सुनाई बात साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती हैं, क्या इस नियम के कुछ अपवाद हैं। ई नंबर क्वेश्चन है न्यायिक सूचना से आप क्या समझते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन है मृत्युकालिक कथन से आप क्या समझते हैं। जी नंबर क्वेश्चन है विबंधन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एच नंबर क्वेश्चन है स्वीकृति एवं संस्वीकृति में क्या अंतर है। आई नंबर क्वेश्चन है प्रतिपरीक्षा से आप क्या समझते हैं। जे नंबर क्वेश्चन है विशेषाधिकृत संसूचनाओं से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, तो 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है 15 नंबर का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है लोक लक्षी निर्णय एवं व्यक्ति लक्षी निर्णय से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर भी बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सह अपराधी कौन है। सह अपराधी के अपरिपुष्ट साक्ष्य पर अपराधित आधारित दोष सिद्ध को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है संस्वीकृति की व्याख्या कीजिए। पुलिस अफसर को या पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति आपराधिक मामलों में ग्राह्य है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सन्निहित सबूत के भाग से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी शुरू होता है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो जो छठा क्वेश्चन है सूचक प्रश्न किन्हें कहते हैं, उन्हें कौन पूछ सकता है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है सबूत के भाग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। आप पर रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, वह इससे इनकार करता है, सिद्ध भाग किस पक्ष पर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। धर्मजत्व की अवधारणा, न्यायालय में साक्षी की प्रतीक्षा किए जाने का क्रम, पक्षद्रोही। दोस्तों अगला क्वेश्चन है तथ्यों की सुसंगति से आप क्या समझते हैं, सुसंगति एवं ग्राह्यता में अंतर कीजिए। दोस्तों ये है एलएलबी का 4th सेमेस्टर का सेकंड पेपर, लॉ ऑफ क्राइम, यानी कि सीपीसी, क्राइम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक 4 नंबर के हैं। और तो पहला क्वेश्चन है सरकारी सेवक पर सम्मान की तामील कैसे की जाती है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वारंट मामला क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका पुलिस रिपोर्ट को स्पष्ट कीजिए। डी नंबर क्वेश्चन है उन्मोचन को स्पष्ट कीजिए। ई नंबर क्वेश्चन है अग्रिम जमानत से क्या अभिप्रेत है। उसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन है जांच एवं विचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जी नंबर क्वेश्चन है पुनरीक्षण को स्पष्ट कीजिए। एच नंबर क्वेश्चन है गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं। आई नंबर क्वेश्चन है संक्षिप्त विचारण से आप क्या समझते हैं। जे नंबर क्वेश्चन है क्या आरोप में परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों उसके बाद जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन करने, और प्रत्येक क्वेश्चन है 15 नंबर का होगा। क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है पुलिस द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक दंडिक न्यायालय कब और कैसे एक अपराध का संज्ञान ग्रहण करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक अपराध जिसके लिए कोई व्यक्ति अभियुक्त है
उसका पृथक आरोप होगा तथा ऐसे आरोप का पृथक विचारण किया जाएगा। विवेचना कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है परिवाद को परिभाषित कीजिए। परिवाद एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों सी नंबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सेक्शन सी है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको 2 करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है सम्मन मामले तथा वारंट मामले के विचारण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत दी जा सकती है? दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पत्नी, बालकों तथा माता पिता के भरण पोषण से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किन परिस्थितियों में सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है? दोस्तों ये एलएलबी 4th सेमेस्टर का तीसरा क्वेश्चन है और प्रश्न पत्र है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। तो इसमें भी आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। क्वेश्चन है वाद का कारण क्या है, परिभाषित कीजिए। वाद की प्रकृति से क्या तात्पर्य है, ये दूसरा क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन है विधिक अक्षमता से क्या तात्पर्य है। डी नंबर क्वेश्चन है डिग्री को परिभाषित कीजिए। ई नंबर क्वेश्चन है वाद के स्थान से क्या तात्पर्य है। एफ नंबर क्वेश्चन है अकिंचन व्यक्ति कौन है। जी नंबर क्वेश्चन है पागल व्यक्ति कौन है, इसको परिभाषित करना आपको। तो एच नंबर क्वेश्चन है गिरफ्तारी व निरोध की व्याख्या कीजिए। आई नंबर क्वेश्चन है पूर्व न्याय के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। जे नंबर क्वेश्चन है विवादक के प्रकारों को बताइए। जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग, तो 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें स्टार्ट होता है अवश्य के द्वारा व अवश्य के विरुद्ध वादों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नंबर क्वेश्चन है द्वितीय अपील से संबंधित प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या कीजिए एवं सारभूत विधि के बिंदु क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत निर्गत अंतरिम व्यादेश के आधारभूत सिद्धांत की क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के 2 उदाहरण बताइए। सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में भी आपके 4 क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है जिसमें से आपको 2 करने। पहला क्वेश्चन है किसी वाद की सुनवाई के दौरान वादी उपस्थित है परंतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है या अनुपस्थित है। न्यायालय के पास ऐसी दशा में सुनवाई के क्या अधिकार उपलब्ध हैं, प्रावधानों के साथ विस्तार से बताइए। अगला क्वेश्चन है रुपए की वसूल याबी के वाद को प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है। क्या समय अवधि समाप्त के बाद वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, विस्तार से प्रावधानों के साथ वर्णन कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है दीवानी प्रकृति के वाद के सिद्धांत की उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से विवेचना कीजिए। लॉन्ग टाइम में अगला क्वेश्चन है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत पारित विशिष्ट प्रदर्शन की डिग्री के निष्पादन की प्रक्रिया का सुसंदर प्रावधानों के साथ वर्णन कीजिए। दोस्तों 4th सेमेस्टर का अगला पेपर है लेवल लास्ट सेकंड और इसमें भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी को समझाइए। बी नंबर क्वेश्चन है स्थायी आंशिक नियोक्ता एवं स्थायी पूर्ण नियोक्ता को समझाइए। शॉर्ट में सी नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी को समझाइए। डी नंबर क्वेश्चन है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। ई नंबर क्वेश्चन है अधिक समय को समझाइए। एफ नंबर क्वेश्चन है विनिर्माण प्रक्रिया को समझाइए। जी नंबर क्वेश्चन है
शिशु गृह क्या है? क्या कारखाना अधिनियम के अंतर्गत शिशु गृह का प्रावधान है? एच नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बोनस पाने के लिए कब अयोग्य होता है? आई नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1933 के अंतर्गत आश्रित को समझाइए। जे नंबर क्वेश्चन है, बोनस अधिनियम के अंतर्गत बोनस की गणना के तरीकों को समझाइए। दोस्तों इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे और आपको 2 क्वेश्चन करने, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो लॉन्ग में पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत बीमाकृत कर्मचारी व आश्रित को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? नंबर क्वेश्चन है लॉन्ग में, कर्मचारी बीमा न्यायालय के कार्य व शक्तियों की विवेचना कीजिए। लॉन्ग में चौथा नंबर क्वेश्चन है, कटौती से आप क्या समझते हैं? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अधीन कौन कौन सी कटौतियां वैध रूप से काटी जा सकती है? अगला क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति कार्य व शक्तियों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चन लॉन्ग के दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, जिसमें से आपको केवल 2 करने हैं। प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए कब उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा व कब नहीं? विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त की शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति व शक्ति को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मकारों के कल्याण से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।